हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खरी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम 1948 की है, जो खेली गई थी बोरिस सिफ और आइजैक काशदान के बीच में। फ्रेंड्स, आइजैक काशदान अपने ज़माने के लेजेंड, अमेरिकन ग्रेटेस्ट चेस मास्टर और गज़ब की गेम खेलने वाले खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझसे नफीज़ अहमद भाई ने कहा था, और नफीस भाई की काफ़ी पुरानी गेम रिक्वेस्ट के ऊपर आज मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। तो आइए फ्रेंड्स, अब और ज़्यादा वेट न करते हुए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की बोरिस सिफ ने D4 के साथ। तो नाइट F6, यहाँ आइजैक काशदान ने चला तो C4, देन E6, नाइट C3, बिशप C4। इस पूरी गेम को निम्जो इंडियन डिफेंस में ट्रांसपोज कर दिया यहाँ काशदान ने। क्वीन C2, तो D5, देन A3, बिशप पर अटैक। तो ये बिशप काशदान ने वापस E7 स्क्वायर पर लिया, तो C टेक्स D5, देन E टेक्स D5, बिशप F4, देन C6, तो H3। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, E3, तो रुक E8, बिशप D3, देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट F3, नाइट F8, नाइट E5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट E5 स्क्वायर पर काफ़ी अग्रेसिव है। बिशप D6, और ब्लैक की प्लानिंग यहाँ बिल्कुल क्लियर कि वे मौका मिलते ही यहाँ बिशप एक्सचेंज ज़रूर करेंगे। तो बोरिस ने यहाँ अब कैसल करना ठीक समझा। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जब ब्लैक अपने इस नाइट को F8 स्क्वायर पर लेकर गया है, तो ये नाइट ज़रूर इधर G6 या फिर E6 स्क्वायर पर जाकर इस बिशप पर अटैक ज़रूर बनाएगा। तो अगर ब्लैक यहाँ करे नाइट G6, तो उसके बाद नाइट टेक्स G6, देन H टेक्स G6, और ब्लैक का यहाँ पान स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ काशदान ने किया नाइट E6, बिशप पर अटैक बनाया, तो ये बिशप वापस H2 स्क्वायर पर, तो G6, देन नाइट F3, नाइट G7। और इसके बाद यहाँ बोरिस ने बिशप एक्सचेंज किए, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, तो रुक एट F गोज टू C1। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो वाइट अपने सारे पीसेस यहाँ क्वीन साइड पर लेकर आ चुका है। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप F5 और बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया, और अगर वाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज करे भी, बिशप टेक्स F5, तो नाइट टेक्स F5, और हम लोग इस गेम को इक्वल ही कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट D2, तो रुक E7, देन B4, रुक एट A गोज टू E8, रुक एट A गोज टू B1। और फ्रेंड्स, यहाँ आप इस गेम को देखिए, क्या आपको यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए कोई एडवांटेज नज़र आ रहा है? फ्रेंड्स, वाइट की गेम में सिर्फ एक ही कमी है कि उसके सारे पीसेस क्वीन साइड पर हैं, और वहीं अगर आप ब्लैक के पीसेस को देखें तो ये सारे पीसेस किंग साइड पर है, यानी अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो इसी वजह से यहाँ आइजैक को कुछ नज़र आया होगा, और उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स H3, और अपने बिशप को आप कह सकते हैं सेक्रीफाइस कर दिया, G टेक्स H3, देन रुक टेक्स E3। और फ्रेंड्स, यहाँ ये रुक टेक्स E3 मूव, ब्लैक ने अपने रुक को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और क्या यहाँ वाइट इस रुक को ले सकता है? अगर वो यहाँ करे F टेक्स E3, तो उसके बाद क्वीन G3 चेक, तो किंग ये कहाँ जाएगा? F1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E3। और अब यहाँ ब्लैक का अटैक इस बिशप पर होगा, तो ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट E2, वापस क्वीन पर अटैक बना सकता है, लेकिन उससे पहले क्वीन टेक्स F3 चेक, तो किंग G1, देन रुक टेक्स D3। और अब यहाँ ब्लैक अगली थ्रेड दे रहा है एक चेकमेट करने की, तो वाइट को यहाँ पहले करना होगा नाइट F1। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने अभी ये रुक सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप F1। लेकिन इसके बाद अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? ब्लैक को मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने रुक को बचाना चाहिए था, वो भी E7 स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट F5, और इसके बाद यहाँ बोरिस को मौका मिला इस रुक को लेने का, F टेक्स C3, देन क्वीन G3 चेक। और अब यहाँ वाइट क्या करे? वाइट के लिए यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ अपने किंग को मूव करना चाहिए था H1 स्क्वायर पर। और अब यहाँ ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता? नाइट टेक्स E3, वो यहाँ पहले अगर क्वीन पर अटैक बनाए, तो उसके बाद नाइट E2, और ये गेम बहुत हद तक इक्वल ही होती। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से वाइट ने इस चेक का डिफेंस किया अपने बिशप को बीच में लगाकर, बिशप G2। और यहाँ अब काशदान को मौका मिला इस गेम को डोमिनेट करने का। फ्रेंड्स, आप यहाँ इमेजिन करें कि काशदान ने क्या किया होगा।
क्या उन्होंने यहाँ अपना एक नया पीस इस अटैक में इंट्रोड्यूस किया होगा? अगर वो यहाँ करे नाइट टेक C3, क्वीन पर अटैक बनाया और एक चेकमेट की थ्रेट भी थी, तो वाइट यहाँ कर सकता है नाइट F1, वो यहाँ वापस ब्लैक की क्वीन पर अटैक बना सकता है। तो अभी मेरे ख्याल से ये मूव थोड़ा प्रीमैच्योर है। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक कर सकता है क्वीन टेक्स E3 चेक। तो ये किंग अब मूव करना होगा, तो किंग H1 देन नाइट G3 चेक। और अब यहाँ काशदान की ग्रिप इस गेम पर और भी मजबूत हो गई है। किंग H2 तो क्वीन F4 और अगला मूव यहाँ ब्लैक एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी में। तो अब वाइट को यहाँ क्या करना चाहिए? अगर उसे यहाँ अपनी गेम बचानी है तो एक नाइट उसे यहाँ कम से कम सेक्रीफाइस करना ही होगा। वो यहाँ कर सकता है नाइट एट D गोज़ टू E4, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो अब नाइट एट F टेक्स E4 देन नाइट टेक्स E4 अगेन वही मूव। तो ब्लैक यहाँ करे नाइट E2 चेक, तो किंग H1 देन नाइट टेक्स C1, वो यहाँ एक रुक ले सकता है। तो क्वीन टेक्स C1, क्वीन टेक्स C1 देन रुक टेक्स C1, ओके D टेक्स E4। और यहाँ इस तरह इस गेम में ब्लैक अभी भी इस गेम को डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ उसके पास ये 4 कनेक्टेड पॉन्स, इट मीन्स 3 क्लियर पासेस होंगे। तो इट मीन्स वाइट के पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूव वाइट के लिए ज़्यादा बेटर होता। यहाँ जो कुछ बोरिस ने किया उनसे तो उन्हें नुकसान ही हुआ। यहाँ उन्होंने किया नाइट F3, लेकिन इसके बाद रुक E1, और उन्होंने यहाँ पहले वाइट की क्वीन पर अटैक बनाया, और ये रुक वाइट को हर तरह से परेशान करने वाला है। तो अब यहाँ वाइट क्या करे? वाइट ने यहाँ किया नाइट टेक्स E2, और उन्होंने ब्लैक के रुक को लिया। फ्रेंड्स, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये खिलाड़ी थे, आयशा काशदान, राशिद, मिखाइल टाल या बॉबी फिशर, शायद इन्हें गेम को जीतने के लिए अपने पीसेस की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ काशदान ने किया नाइट टेक्स C2 डिस्कवर्ड चेक, तो किंग H1 लेकिन नाइट H5, और यहाँ अगले मूव में वाइट अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर लाकर एक और चेक देने वाला है। तो अब यहाँ वाइट क्या करे? क्या वाइट यहाँ इस E2 नाइट को ले, क्वीन टेक्स E2? लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट G3 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, तो किंग G1 देन नाइट टेक्स E2 चेक, किंग F2 नाइट टेक्स C1। और मेरे ख्याल से अब वाइट के पास रिज़ाइन करने के अलावा कोई कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ वाइट इस नाइट को भी नहीं ले सकता, तो उन्होंने यहाँ किया क्वीन D2, बिल्कुल सही मूव। उन्होंने यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, लेकिन काशदान की कैलकुलेशंस लाजवाब है। उन्होंने यहाँ किया नाइट एट H गोज़ टू G3 चेक, तो किंग H2 देन नाइट F1 चेक, तो किंग H1। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के लिए वो मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद यहाँ बोरिस चेकमेट हो गई। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ काशदान ने किया क्वीन H2 चेक, और अब वाइट को यहाँ ये क्वीन लेनी ही होगी अपने नाइट से, नाइट टेक्स H2, लेकिन इसके बाद नाइट एट F गोज़ टू G3 चेक, एंड मेट। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट का एक किंग अपने ही पीसेस के पीछे आराम से चेकमेट हो गया। फ्रेंड्स, क्या लाजवाब गेम थी। फ्रेंड्स, इस गेम के ऊपर वीडियो मैंने शायद पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन मुझे ये गेम इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे लगा कि एक दूसरे नज़रिए से इस गेम को शायद मैं दिखा सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नया वेरिएशन ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।